एक ऐसा योद्धा जिसके शरीर पर तलवारों के 80 जख्म थे, जिसकी एक आंख बुझ गई, एक हाथ कट गया, एक पैर कट गया, लेकिन उसकी हिम्मत तो कोई तोड़ नहीं पाया। एक ऐसा योद्धा जिसने सुल्तानों को झुकने पर मजबूर कर दिया, जिसने 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, 99 युद्ध जीत लिया। वो योद्धा जिसे आज कुछ लोग गद्दार बता रहे हैं तो कुछ उसकी विरासत को खंगाल रहे हैं। सवाल यह है कि वो योद्धा गद्दार था? क्या उसने ही भारत में मुगल काल की शुरुआत की थी, या फिर मौजूदा दौर में गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए, सियासत चमकाने के लिए उसे राजनीतिक शिकार बनाया जा रहा है? नाम राणा सांगा। और विवाद तब शुरू होता है जब एक सांसद कुछ ऐसा कहता है जिसे देखकर देश में भूचाल मच गया। लेकिन आज आम जनता के जहन में सवाल है कि सच क्या है? क्या वो राणा सांगा, वो योद्धा जिसके नाम को लेकर चारों तरफ चर्चा हो रही है, वो गद्दार था, या वो देश का अभिमान रहा और आज बेवजह उसके नाम को बदनाम किया जा रहा है? आज कहानी राणा सांगा के बारे में। भारत के इतिहास को लेकर दरअसल नया विवाद छिड़ा है। औरंगजेब की कब्र को लेकर चल रहा विवाद अभी भी थमा नहीं था कि मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा को लेकर देश में यह हंगामा खड़ा है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार और भारत में बाबर को लाने वाला कहकर समझा। इसके बाद मामला इतना बढ़ा कि करणी सेना ने सांसद जी के घर जाकर हमला किया। धीरे धीरे बवाल बढ़ा। बीजेपी ने कहा सांसद माफी मांगे, लेकिन सांसद तो सांसद, ऊपर से सपा के सांसद बीजेपी की बात कैसे मानते? उन्होंने कहा नहीं मांगेंगे। और तब से देश भर में सड़क से लेकर संसद तक ये बवाल मचा हुआ है। लेकिन सवाल है, राणा सांगा थे कौन? तो राणा सांगा, जिनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था, उनके पिता का नाम राणा रायमल था। राणा 1509 में मेवाड़ के राजा बने। राणा सांगा महाराणा प्रताप जी के पूर्वज थे। वही महाराणा प्रताप जिनके बारे में आपने खूब सुना होगा, क्योंकि किताबों में अकबर और उनके किस्से कई बार जिक्र किया। लेकिन राणा सांगा के बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि राणा सांगा वो व्यक्ति रहे जिन्होंने अपने जीवन में 100 से अधिक युद्ध लड़े। इतने युद्ध लड़े कि शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर घाव के निशान नहीं थे। कहा जाता है कि राणा सांगा के जिस्म पर 80 से ऊपर घाव थे। जिगरा ऐसा था कि एक हाथ कटा, पैर कटा, आंख गई, लेकिन हार नहीं मानी। राणा सांगा का नाम हिंदुस्तान में तब गूंजा जब बाबर से लड़ाई लड़ी। साल 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर हिंदुस्तान में मुगल वंश की स्थापना की। 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा के पास 80,000 घोड़े, 500 हाथी और करीब 2 लाख सैनिक थे। बाबर की सेना राणा के सामने चींटी की समान थी। इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद राणा सांगा वो युद्ध हारे। युद्ध कैसे हारे? इसके 2 कारण। पहला, बाबर के पास भले ही सेना कम थी, लेकिन उसके पास आधुनिक हथियार, बारूद, गोला, बंदूक ज्यादा था। राणा के पास 2 लाख सैनिकों की फौज थी, लेकिन आधुनिक हथियार नहीं थे, और यही हार के कारण की वजह बनी। दूसरी बड़ी वजह, राणा सांगा का सेनापति शिलहादी जो बाबर से मिल गया और राणा की पूरी रणनीति बाबर को बता दी। इस वजह से राणा सांगा खानवा का युद्ध हार गए। युद्ध हारने के बाद भी राणा सांगा ने हार नहीं मानी। वो युद्ध की तैयारी कर रहे ताकि हिंदुस्तान से बाबर को उखाड़ फेंक सके। लेकिन उनके ही डरपोक सरदार जो दोबारा बाबर से युद्ध करना नहीं चाहते थे, उन्होंने राणा सांगा के खाने में जहर मिला दिया। राणा सांगा की मौत किसी युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि जहर देने से 30 जनवरी साल 1528 में। अब सवाल उस बात को लेकर जिसमें दावा है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था। क्या सच में वो गद्दार है? क्या सच में भारत बुलाया था? और अगर राणा सांगा बाबर को भारत में नहीं बुलाते तो क्या फिर औरंगजेब जैसा खूंखार क्रूर शासक नहीं पैदा होता? इन सभी सवालों का हम आसान भाषा में जवाब देते हैं। पहला सवाल, सबूत के तौर पर बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में मिलता है, जिसमें बाबर लिखता है कि राणा सांगा ने उसे भारत में आने का न्योता दिया था। बाबर यह भी लिखता है कि राणा सांगा की तरफ से समझौता हुआ था, लेकिन बाद में राणा सांगा ने समझौते को तोड़ दिया और बाबर को धोखा दिया। हालांकि इस दावे पर इतिहासकार रीमा आहूजा का यह कहना है कि अगर राणा सांगा ने दूध भेजा होता तो इसका कोई रिकॉर्ड मेवाड़ के इतिहास में होना चाहिए था। राणा सांगा इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें बाबर की मदद की जरूरत नहीं थी। अगर उन्हें दिल्ली चाहिए होती तो वो खुद हमला कर सकते थे। अब सवाल ये कि बाबर अपने जीवनी बाबरनामा में क्यों लिखता है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया, बाद में राणा सांगा ने धोखा दिया। बाबर यह भी लिखता है कि हिंदुस्तान में राणा सांगा से बड़ा कोई भी शासक नहीं था, क्योंकि खानवा के युद्ध से पहले राणा सांगा ने बाबर को बयाना के युद्ध में बुरी तरह हराया था। सवाल यह भी कि जब राणा सांगा ने बाबर को बुलाया तो इसमें लड़ाई क्यों हो गई? इसकी भी एक कहानी है। बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर जब दिल्ली पर कब्जा किया तो उसे लगा कि अब पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहिए, लेकिन यह सपना
राणा सांगा के होते कभी पूरा नहीं हो सकता था। सवाल यह है कि आखिर बाबर को किसने बुलाया। इतिहासकारों के मुताबिक ऐसा नहीं कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। असल में पंजाब के गवर्नर दौलत खान और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने बाबर को भारत आने का न्योता दिया था। ये दोनों दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हटाकर खुद सत्ता लेना चाहते थे। 1523 में उन्होंने बाबर को भारत आने के लिए कहा, क्योंकि इन्हें पता था कि फरगना का शासक बाबर अफगानिस्तान को जीतते हुए भारत की तरफ आ रहा था। बाबर ने 1503, 1504, 1518, 1519 में भारत पर कई हमले किए, लेकिन सफल नहीं हुआ। फिर 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया। इस जीत में राणा सांगा का योगदान था, क्योंकि इब्राहिम लोदी को पहले भी कई बार हराकर कमजोर किया था। राणा सांगा ने उस समय दिल्ली, गुजरात, मालवा के शासकों को पराजित किया, यहां तक कि बाबर को भी बयाना के युद्ध में हराया था। कुछ इतिहासकारों का यह कहना है कि बाबर ने राणा सांगा के पास दूध भेजकर संधि की बात की थी, ताकि इब्राहिम लोदी के खिलाफ उनकी मदद कर सके, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इससे सहमत नहीं है। उनका यह मानना है कि बाबर पहले से ही भारत जीतना चाहता था और उसने 4 बार कोशिश की थी। राणा सांगा को बुलाने की बात सच नहीं है, क्योंकि वो खुद बाबर के लिए बड़ा खतरा था। इतिहासकार डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता, GN शर्मा और गौरी शंकर ओझा भी यही कहते हैं कि बाबर की योजना पहले से बनी थी और राणा सांगा ने उसे नहीं बुलाया था। पूरी कहानी आपके सामने है। अब आपको तय करना है कि राणा सांगा शेर या फिर गद्दार। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले जिनसे आंखें छीनती है उन्हीं को चश्मादान करती है। बाकी खेल आप समझ लें। सियासतदानों को इन सब चर्चाओं को करने से क्या जिक्र मिलता है, चाहे वो इस तरफ से आए हों या इस तरफ से। बेहतर है इतिहास को पढ़िए, समझदार बनिए और खुद तय करिए।